नागपुर की रहवासी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ पुणे में एक धोखा होता है, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह उलझ जाती है। लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारती और अपना संघर्ष जारी रखती है। आज सामाजिक तिरस्कार के बावजूद करीब 2 साल तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसके धोखेबाज आशिक को जम्मू से पकड़कर लाया जाता है, जिसे 2 महीने तक की सजा भी मिल जाती है। यह कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा साबित होती है जो प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी जान देने की कोशिश या अपने जीवन को तबाह कर देती है। इस लड़की की संघर्ष गाथा को जानने की कोशिश की वीकेबी न्यूज ने। देश में महिला अत्याचार या फिर किसी लड़की के साथ किया गया बुरा व्यवहार, ऐसे केस दिन ब दिन आते रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम मामले होते हैं कि वो महिला या फिर वो लड़की जिसके साथ अत्याचार हुआ हो वो कोर्ट तक जाए और अकेली संघर्ष करते रहें और संघर्ष करते करते उसका संघर्ष वहाँ तक पहुँच जाए कि जब कोई समाज का व्यक्ति उसको टोक रहा हो या फिर उसको पीछे खींच रहा हो तो वो अकेली रहकर उस संघर्ष को आगे लेके जाए और संघर्ष को कोर्ट तक लेके जाए और कोर्ट भी फिर बाकी पुलिस और बाकी की चीज़ों पर दबाव डालकर या फिर उस लड़की के साथ में खड़ा होकर उसको न्याय दिला सके। ऐसा एक मामला नागपुर में सामने आया है। हालांकि ये मामला नागपुर का नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे ये मामले की, तो इस मामले की जो तय जो है साल से 1.5 साल पहले या फिर 2 साल पहले की बात है कि ये मामला पूना का है, लेकिन लड़की जो है वो नागपुर की है, जिसने संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज वो यहाँ तक पहुँची है कि उस लड़के को हवालात की हवा खिला दी, वो जेल पहुँच गया, 2 महीने की सज़ा हुई। बावजूद इसके अभी वो कंडीशनल बेल पर बाहर है। फिर से गुहार लगाई है उस लड़की ने कि उसको सज़ा मिले और वो अपने जैसी लड़कियों को जिनके साथ अत्याचार हो उसको कुछ कहना चाहती है। आपका हम नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो संघर्ष आपने किया आपके साथ शॉर्ट में बताइए कि क्या हुआ था, कहाँ पर उस लड़के से मुलाकात हुई थी, कौन था वो और कितना आपको इसके पीछे जिल्लत झेलनी पड़ी। सर वो लड़का जम्मू का है और हम लोग पूना में मिले थे, लेकिन वो सब कुछ सर मेरे साथ एकदम से ज़बरदस्ती किया गया है, शादी का झूठा वादा देके। इवन तो यही नहीं, जब अभी वो अरेस्ट हुआ था तो अरेस्ट होने के बाद उसके पेरेंट्स का कॉल आया कि हम लोग शादी करने के लिए तैयार है। हम लोग मतलब सब कुछ किया सर, मेरे पेरेंट्स से भी, मेरे पापा से भी बात की उसके पापा ने, बट सर उसके बाद जब रिटर्न कॉल किया गया मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, तब मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना ही उन्होंने कोई रिस्पांस दिया है और सीधा उन्होंने सर बोल दिया कि नहीं करना चाहते हैं। मतलब इस तरह का उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बिहेवियर किया हुआ है। और यही नहीं सर, मतलब इस तरह से शादी का झूठा वादा देके उसने सर बार बार मतलब मेरे साथ वो अत्याचार किया हुआ है। तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हुई है। मैंने ट्राई भी किया था मतलब इस अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। बहुत लोगों ने मुझे पीछे खींचा था इस केस से, बट सर मैंने हार नहीं मानी। मतलब बाकी लड़कियां जैसे निर्भया जैसे कांड होते, हैदराबाद जैसे कांड होते, तो मैंने उस चीज़ में हार नहीं मानी और इस केस को आगे लेके गई। कोविड की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया इस केस में, पर सर मैंने बिल्कुल भी मतलब हार नहीं मानी और आज वो लड़का बेल पे छूटा हुआ है। बट मैं ये चाहती हूँ कि उसको अच्छे से अच्छी सज़ा जज दे और मैं मतलब पुलिस को और जजेस को और पॉलिटिकल्स को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, इतनी मतलब मुझे पेरेंट्स का तो कोई सपोर्ट नहीं था ज़्यादातर, लेकिन सर उनके हेल्प की वजह से ही आज मैं आई थिंक आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ जस्टिस। क्या चाहती है अब जम्मू पुलिस से, किस तरह की मदद चाहती है? सर मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे हेल्प की हुई है और मतलब मुझे सपोर्ट किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की पुलिस भी मुझे हेल्प करे और सपोर्ट करे मुझे इस केस में। जिस तरह से वो बेल से बाहर अभी निकला हुआ है, तो मतलब जिस तरह से मेरे साथ आज हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि जम्मू की लड़कियों के साथ उस तरह का बर्ताव हो या फिर उस तरह का कोई घटना घटी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जम्मू पुलिस मुझे हेल्प करे, सपोर्ट करे
और साथ दे मेरा। क्या हुआ था? कितने साल की आपकी दोस्ती थी, आपका प्यार था, आप कितना ट्रस्ट करते थे उन सारी चीज़ों पर? और पूना में अगर बात की जाएगी तो लड़के ने आपसे क्या-क्या वादे किए थे? उसका नाम भी अगर आप बताएँगे तो भी चलेगा। क्या-क्या वादे किए थे और उसके बाद में जो धोखा जो उसने किया तो आप कितनी तरह कैसे टूट गए थे? सर पहले मैं बताना चाहूँगी, उसका नाम शहज़ाद रमज़ान वानी है और वो कटरा वैष्णो देवी में रहता है, चिंतामणि मंदिर के पास में। और सर मतलब लाइक जब भी मैं बोलती थी शादी के लिए, उसके घर पे गई हूँ मैं शादी के लिए बात करने के लिए, उसके पापा रमज़ान वानी जी, मैंने उनको भी बताया सर इन सारी चीज़ों को, वो नहीं माने। तो मैं उनके सर मम्मी को बताया, मम्मी भी सर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा बोलने लगी, लाइक बहुत ज़्यादा गंदा सर। हाँ, कटरा में। तो यही नहीं सर, उसके भाई ने भी मतलब मुझे मारा, उसकी बहनों ने भी मुझे जान से मार डालने की धमकियाँ दी कि फिर सर वो उसके बाद में उसके ताया जी है, तो मैं उसके ताया जी के पास गई। तो जब उन्होंने बताया सब कुछ, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, तो सर उनके साथ भी मतलब उन लोगों ने बुरा बर्ताव किया। मतलब सर बहुत हरासमेंट की है सर उन्होंने मुझे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा। और सर उसके बाद में जब मैंने कंप्लेन की तो कोविड के वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, तो इसके वजह से सर मतलब पुलिस मतलब कमिश्नर के पास गई मैं। पुलिस कमिश्नर के पास जाके सर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने भी मतलब थोड़ा सा लेट किया सर, कोविड की वजह से वो भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद में सर मैं होम मिनिस्टर के पास गई। मैं अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे, उन्होंने हेल्प की मेरी। उसके बाद सर मैं नीलिमा गोरे मैम के पास गई, तो जब उन्होंने मेरी केस को फाइल किया और एक्शन लिया, तब जाके उसको सज़ा दी गई है। कितने महीने की सज़ा हुई? सर उसको 1.5-2 महीने की सज़ा हुई है। हाँ। जब आप जा रहे थे इस संघर्ष करने के लिए तो सबसे पहली बात अगर बात की जाएगी तो मीडिया का भी दबाव पड़ा हो, किन किन मीडिया प्रसार माध्यमों ने आपका साथ दिया, क्या कहेंगे? सर मुझे काफ़ी सारे मतलब मीडिया ने साथ दिया हुआ है, जैसे आपके चैनल ने, विदर्भ न्यूज़ ने और न्यूज़ 18 लोकमत, मतलब काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने मुझे सपोर्ट किया। तब जाके सर मैं इस मुकदमे तक पहुंची हुई हूँ और खुद को मतलब कहती हूँ कि नहीं, मतलब मैंने थोड़ा बहुत तो मुझे जस्टिस मिला हुआ है और मैं अभी जजेस पे पूरा भरोसा करती हूँ कि मुझे वो जस्टिस वो पूरा करे अब मेरा। एक अंतिम सवाल कि जो लड़कियां ऐसे कंडीशन में सुसाइड कर लेती है या फिर पूरी तरह से टूट जाती है या फिर अपना होश खो बैठती है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपने संघर्ष किया? सर जैसे लड़कियां करती है तो मतलब ये तो दिमाग में ख्याल मेरा भी आया था कि मैं भी कहीं पे सुसाइड करूं, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। यही नहीं सर, मैं दिन रात रोती रहती थी, लेकिन सर मैंने हार नहीं मानी। मतलब मैं वो निर्भया नहीं बनना चाहती थी कि मैं कोई मुझे आके इसे ऐसे टॉर्चरमेंट करे या फिर मार जान से मार डाले। तो बस मैंने सर कदम उठाया और चल पड़ी सर रास्ते पे। तो देख सकते हैं आपकी ये कितनी दर्द भरी जो कहानी है और संघर्ष भरी कहानी एक लड़की की है जो कि शिक्षित है, जो पूना में जाती है, जॉब करती है, उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। बखूबी ये प्यार परवान चढ़ जाता है, विश्वास होता है कि वो लड़का ज़िंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो लड़का इतना नालायक निकलता है और इतना बेपरवाह निकलता है कि उस लड़की को छोड़ देता है। फिर शुरू होता है इस लड़की के संघर्ष की कहानी, जहाँ ना तो परिजन उसके साथ है, ना ही उसके दोस्त लोग साथ थे, ना कोई। बावजूद इसके उसने एक संघर्ष किया पिछले 2 साल से। ये लड़की कतई अपनी जो दुख भरी जो दास्तां है उसको भूलकर
ये संघर्ष कर रही है और आज इसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। दुख इस बात का है इस लड़की को, इस पीड़िता को, कि आज जो इसके साथ जो अपराध कर चुका है या फिर इसके साथ जो छल हो चुका है, वो जो अपराधी है वो आज कंडीशनल बेल पर बाहर है। बावजूद इसके फिर से वो संघर्ष करने के लिए तैयार है और अपने जैसी उन तमाम लड़कियों को भी वो यही मैसेज देती है कि वो हिम्मत ना हारे, ऐसी अगर सिचुएशन हो कि संघर्ष करे, ताकि उन लड़कों को भी सबक सिखा सके जो कि इस तरह के अत्याचार में पूरी तरह से 100% अपराधी होते हैं। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।